कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बस में लगी भीषण आग, हादसे में 9 लोगों की मौत। हादसे के समय बस में 32 लोग सवार थे, जिसमें 21 लोग हुए घायल। बेंगलुरु में गोकर्ण जा रही प्राइवेट स्लीपर बस को कंटेनर लॉरी ने मारी टक्कर, जिसके बाद बस में लगी भीषण आग। चित्रदुर्ग पुलिस ने ड्राइविंग के दौरान चालक के सो जाने की आशंका जताई। घायलों को इलाज के लिए हरियूर और चित्रदुर्ग जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। लखनऊ में हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस से आई एक बड़ी खबर, एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूनिवर्सिटी के कैंपस से एबीके यूनियन हाई स्कूल में शिक्षक दानिश राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी कैंटीन के पास बैठे दानिश राव पर स्कूटी सवार अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और सिर में गोली मारकर फरार हो गए। एमयू कैंपस में हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं, लेकिन ताइवान भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है। ताइवान के दक्षिण पूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग बताया जा रहा है एपिसेंटर। 2016 में भी दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप में 100 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 1999 में 7.3 तीव्रता के भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। इस अवसर पर पीएम मोदी लखनऊ में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिसर। इस कॉम्प्लेक्स में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महोत्सव का एक महत्व का कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। 2030 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 65 एकड़ से फैला। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर की जमानत से जुड़ी हुई खबर, सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। इस बीच पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को खत्म कर दिया और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से ढाका के लिए रवाना। 17 साल के देश निकाला के बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने पर बीएनपी की भव्य स्वागत की योजना। दीपू दास लिंचिंग केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा जाएगा। स्पीड ट्रायल ट्रिब्यूनल दीपू दास मामले की सुनवाई करेगा। स्टूडेंट लीडर हादी के शूटआउट मामले की सुनवाई भी फास्ट ट्रायल कोर्ट जाएगी और साथ ही मुख्य संदिग्ध अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या मामले में इस्कॉन ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मदद मांगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाका, एक युवक की मौत, बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका। हिंदू युवक की बांग्लादेश में हत्या पर लगातार आक्रोश, जम्मू हावड़ा से कानपुर तक विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंक कर जताया विरोध, कहा सिंदूर ऑपरेशन का सर्जिकल स्ट्राइक 2 बांग्लादेश पर हो। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर योगी ने विपक्ष को घेरा, कहा आप हर एक काम को वोट बैंक की नजर से देखते हैं। आप गाजा की बात तो करते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर सिल गई है आपकी जुबान। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा आज राज्य में सुरक्षा का पूरा माहौल, समाजवादी पार्टी सरकार ने था अराजकता का तांडव। योगी ने चेतावनी दी, कहा जो छांगुर जैसे काम करेगा उसके ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर, हर गैर कानूनी कब्जे पर होगा एक्शन। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला, कहा आप गरीब बेटियों को नहीं दिला पाए न्याय, बोले पर इधर उधर की बात जरूर कर रहे हैं, ये बात काफिला कहां लूटा। अखिलेश ने योगी पर बोला था हमला, पोस्ट में लिखा अब बीजेपी में 2 और अध्यक्षीय इंजनों के बीच डबल इंजन टकराव 2.0 का नया वर्जन आ गया है। बीजेपी कुछ खुददारगरों का खानदान, बाकी सब कुछ हिस्से आता है अपमान। दिल्ली एनसीआर को नए साल का तोहफा, मोदी सरकार ने फेज 5A मेट्रो विस्तार को दी मंजूरी। 16 किलोमीटर के रूट में 12,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 3 साल के बनेंगे 3 कॉरिडोर, कुल लंबाई हो जाएगी 450 किलोमीटर। भारत में होगा दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नेटवर्क। दिल्ली को मेट्रो के नए फेज के तोहफे पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, लोगों की जिंदगी होगी आसान, कम होगी भीड़भाड़। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस में गठबंधन पर बीजेपी का तंज। शहनवाज हुसैन ने कहा हार के डर के साथ आए परिवारवादी।
राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, इससे हमें नहीं पड़ता फर्क, हम अलग रहे हैं चुनाव से। कर्नाटक की एक कंपनी में 30,000 नई प्राइवेट नौकरी देने पर सियासी तनाव, राहुल गांधी ने थपथपाई थी सिद्धारमैया सरकार की पीठ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट में राहुल गांधी को कहा शुक्रिया, आपने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को किया स्वीकार। अरावली पर्वत श्रृंखला पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नए खनन देने पर लगाई रोक, संरक्षित क्षेत्र का किया जाएगा विस्तार। मसूरी में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई, केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 7,000 से अधिक जंगल बॉर्डर पोस्ट गायब होने के मामले में थी सुनवाई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हाईकोर्ट से झटका, दूसरे राज्यों में मौजूद प्रदेश के सभी कैदियों को जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करने की मांग खारिज। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में टीएमसी का दावा कि मथुआ रैली पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, धक्का मुक्की की तस्वीर आई सामने। अगरतला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में किया प्रदर्शन, कहा स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने भुवनेश्वर में 530 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अधूरे निर्माण और ओडिशा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर की टिप्पणी। अमेठी में जगदीशपुर बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने अनोखे अंदाज में ई रिक्शा चालक निर्माणाधीन सड़क का किया निरीक्षण। दौसा में सरकार के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और निकली, जिन गरीब परिवारों को मिलने थे घर वो आज भी पक्के मकानों के इंतजार में गुजार रहे हैं जिंदगी। यूपी के एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खुलासा, किश्त लेने के बाद भी अधूरे मकान, विभाग ने 74 लाभार्थियों पर कार्रवाई की तैयारी की। चंदौली में प्रधानमंत्री आवास योजना में धनराशि मिल जाने के बाद भी लोगों ने छोड़ा अधूरा निर्माण, विभाग ने जारी किया रिकवरी का नोटिस। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एसओजी ने एनडीपीएस के 21 केस दर्ज किए, करोड़ों की एमडी, गांजा, चरस समेत नशीले पदार्थ जब्त कर 25 आरोपी अब तक गिरफ्तार। फतेहपुर में वली शाह बाबा की मजार तोड़ने पर एक्शन, 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। बांदीपुरा में बीआरओ द्वारा बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी। कश्मीर में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी, इससे कश्मीर के सभी दूरदराज के इलाकों को फिर से जोड़ दिया गया है। गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी से पहाड़ी वादियों की खूबसूरती में लगे चार चांद, कुदरत की मेहरबानी से सैलानियों के खिले चेहरे। श्रीनगर में ऊंचाई पर स्थित कांगदुरी चोटी पर जमी बर्फ, सैलानियों के खिले चेहरे।